जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं क्लास 12th में जो मैथ में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम लोग आव्यूह पढ़ रहे थे। आव्यूह पढ़ रहे हैं, उसमें जो है हम लोग आज 3b को पढ़ने वाले हैं। आपको बता दें कि आप लोग 3a को ज़रूर देख के आइए, जिससे कि आप लोगों को 3b पढ़ने से पहले 3a पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे आपके जो रूल्स वगैरह हैं हम 3a में बता चुके हैं। जो कुछ रूल्स इसमें भी फॉलो करेंगे। हालांकि इसमें जो हम लोग फॉलो करने वाले हैं वो इस प्रकार से है, समझना। इसमें हम लोग पढ़ेंगे आव्यूह के गुणन को पढ़ने वाले हैं। ठीक, क्या पढ़ने वाले हैं? आव्यूह के गुणन को पढ़ने वाले हैं। ठीक, आव्यूह में कैसे गुणा करेंगे? आव्यूह में गुणा करने से पहले आपको एक चीज बता दे कि हमेशा ये ध्यान रखना कि जो आव्यूह ए के जो स्तंभ है, स्तंभ वो बी के पंक्ति के बराबर हो। ठीक है, अगर ए के स्तंभ बी की पंक्ति के बराबर हो तभी हम लोग गुणा कर सकते हैं, अन्यथा गुणा नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो कि हमारे पास ए में है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो और बी में है 2 5 7 8 3 2 1 4 2। अब देखो यहाँ पर गिनो, एक स्तंभ, दो स्तंभ, तीन स्तंभ। यहाँ गिनो, एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीन पंक्ति। तो तीन पंक्ति और तीन स्तंभ है, यानी इसमें तीन स्तंभ है, इसमें तीन पंक्ति है। इसमें तो इसके स्तंभ और इसके पंक्ति अगर बराबर हो तभी गुणा कर सकते हैं, अन्यथा गुणा नहीं कर सकते हैं। क्लियर? ये याद रखना बहुत ज़रूरी है, तभी हम लोग इसी के जो ऑप्शनल है वो भी अच्छे से कर पाएंगे, अगर बोर्ड एग्जाम में इसी के ऑप्शनल पूछ दे हमसे। ठीक है, हाँ। तो देखो, जैसे हमारे पास क्वेश्चन फर्स्ट है, इनका क्वेश्चन फर्स्ट है कि यदि ए और बी, तो ए में जो है ए एक आव्यूह है जिसमें 3 इंटू यम क्रम है इनका। ठीक है, 3 इंटू यम। और बी एक आव्यूह है जिसमें 3 इंटू यन क्रम है। ठीक है, तो यम जो है वो यन के बराबर है। अभी सब कुछ बता रहे आपको। तो आव्यूह 5a माइनस जो 3b है कोटि में क्या होंगी, तो ये आपको बताने हैं। सबसे पहले देखो, 3a में आपको एक चीज हम बता चुके हैं कि जो क्रम है, क्रम को लिखते हैं क्रम को लिखते हैं यम इंटू यन से, यम इंटू यन से। जहां यम क्या है, यम को कहते हैं पंक्ति और यन को कहते हैं स्तंभ। यम को क्या कहते हैं? यम को कहते हैं पंक्ति और यन को कहते हैं स्तंभ। तो और यहाँ पर ये पंक्ति और स्तंभ आपस में बराबर है, 3 इंटू यम और 3 इंटू यन। ठीक, तो ये क्रम है। ये क्या है? क्रम। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास 1 2 3 4 5 6, तो देखो 2 पंक्ति है और 1 2 3 स्तंभ है, तो इसका क्रम कहेंगे 2 इंटू 3। ये हमारे पास यम का मान है और ये हमारे पास यन का मान है, ये इनका कहना है। तो इसी के मुताबिक अगर हम लोग चलते हैं तो यहाँ पर हम लोग क्रम को देखेंगे, तो इसके जो कोटि है, कोटि को हम लोग क्या कह सकते हैं? तो आपके पास ऑप्शनल दे दिए होंगे 3 इंटू 3 एम इंटू यन, 3 इंटू यन और एम इंटू 3। देखो, पंक्ति को हमेशा पहले लिखते हैं, तो 3 पंक्ति है तो क्रम को लिखेंगे हम लोग 3 इंटू यम भी लिख सकते हैं, यन भी लिख सकते हैं। तो यम 3 इंटू यन कर सकते हैं, 3 इंटू यम कर सकते हैं, क्योंकि दोनों आपस में बराबर है इसलिए कुछ भी कर सकते हो। 3 इंटू यम भी कर सकते हो और 3 इंटू यन भी कर सकते हो। तो ऑप्शन चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर थर्ड ऑप्शन जो हमारे पास क्लियर है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि नहीं दो आव्यूह ए तथा बी के लिए निम्न में से कौन सा सदैव सत्य है? देखो, ए बराबर बी आव्यूह का एक नियम है कि जो क्रम विनिमय जो है इसको हम लोग करेक्ट नहीं करते, क्योंकि हो सकता है जैसे सपोज करो कि आपके पास ए बराबर कोई मान दिया गया है और बी बराबर कोई मान दिया गया है, तो ए का गुणा बी में करोगे तो जो आंसर आएगा आपके पास, और बी का गुणा ए में करोगे जो आंसर आएगा, कोई जरूरी नहीं कि ए बी का गुणा बी ए के बराबर हो, कोई जरूरी नहीं है। इसलिए पहला ऑप्शन हम लोग
हम लोग जो है गलत कर देंगे, पहले ऑप्शन हमारे पास सही नहीं है। दूसरा ऑप्शन है ए बी बराबर ओ, कोई ज़रूरी नहीं कि ए बी बराबर ओ आ भी जाएगा, आ भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर देखो, ऑप्शन नंबर जो इनमें से कोई नहीं, मतलब फोर्थ ऑप्शन सही कर देना, ठीक है। तो दूसरे में आप लोग लिखना कि इनमें से कोई नहीं, क्या लिखना, इनमें से कोई नहीं, ठीक। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में है आपके पास कि वर्ग आव्यूह है तो ए प्लस बी और ए माइनस बी का मान होगा। दो सिंपल तरीके से इसमें हम लोग गुणा करेंगे, ठीक है, गुणा करेंगे, गुणा करके चेक करेंगे। तो समझना, सबसे पहले हम लोग जब गुणा करेंगे तो ए के साथ ए का गुणा करेंगे तो ये होगा ए स्क्वायर, बी के साथ गुणा करेंगे तो माइनस बी स्क्वायर, इसके साथ गुणा करेंगे तो प्लस बी ए, और इसके साथ गुणा करेंगे तो माइनस ए बी। तो ऑप्शन अगर हम लोग चेक करना चाहें तो ऑप्शन देखो, थर्ड ऑप्शन हमारे पास क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास है ए बराबर हमारे पास है 2 माइनस 1 3, 2 माइनस 1 3 और -4 5 1, -4 5 और 1, और b बराबर हमारे पास है 2 3 2 3 4 -2 1 5 1 5। इन्होंने कहा है तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन क्या है। तो यहाँ पर थोड़ा समझना आप लोग, सबसे पहले क्या इन दोनों को गुणा कर सकते हैं। तो हम लोग अगर बात करें इधर स्तंभ की संख्या, तो स्तंभों की संख्या क्या है, कितने स्तंभ है, तो 1 2 3, तो 3 स्तंभ है। पंक्ति बात करें तो पंक्ति जो है 1 2 3 पंक्ति, 3 स्तंभ है, यानी इसमें 3 स्तंभ है और इसमें 3 पंक्ति है, बराबर है, आपस में गुणा कर सकते हैं। तो हम लोग कहेंगे केवल ए भी परिभाषित है, बिल्कुल सही आंसर, ए भी परिभाषित है। बी ए परिभाषित है, ये भी सही है, बी ए भी परिभाषित है, ए बी तथा बी ए दोनों परिभाषित है, बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड को क्लियर करोगे, ए बी और बी ए, क्योंकि इसमें दोनों है ना, इसीलिए थर्ड ऑप्शन को क्लियर करेंगे। ए बी भी परिभाषित है और बी ए भी परिभाषित है, दोनों गुणा कर सकते हैं, ठीक। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में है, क्वेश्चन नंबर 5 जो कि इस प्रकार है कि ए स्क्वायर बराबर 1, ए स्क्वायर बराबर 1, और इसके बाद है हमारे पास ए माइनस आई का होल क्यूब प्लस ए प्लस आई का होल क्यूब -7 है, में किसके बराबर होगा, -7 है। देखो सबसे पहले होल क्यूब खोलो, तो होल क्यूब खोलेंगे तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, फिर कोष्टक में a माइनस बी इस रूप से, प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस बी और -7a कर लोगे। ये प्लस में है और ये माइनस में है, कैंसिल है, ठीक है। इसे जो है इसे कर सकते हैं हम लोग ए स्क्वायर इंटू ए माइनस, एक चीज़ ध्यान रखना कि जो आपके पास ए आई है ये ए के बराबर होता है, ठीक है, ए आई किसके बराबर होता है, ए के। तो इसकी जगह लिखेंगे हम लोग 3a, ठीक, और a माइनस आई प्लस ए स्क्वायर इंटू ए लिखो प्लस 3a लिखो इसमें, और a प्लस आई लिखो -7a लिखो। यहाँ पर ए स्क्वायर की जगह 1 लिख सकते हैं हम लोग, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस माइनस, ठीक, इसमें गुणा करेंगे 3a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3ai, और प्लस इसमें लिखेंगे a लिखेंगे क्योंकि a स्क्वायर का मान 1, और प्लस ये हो जाएगा 3a स्क्वायर और प्लस 3ai और -7a, ठीक है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 3a स्क्वायर कैंसिल, प्लस माइनस में है, तो ये लिखेंगे a लिखेंगे
और ये लिखेंगे प्लस, देखो 3a लिखेंगे क्योंकि ए आई का मान है 1, और प्लस a लिखेंगे और प्लस इसे भी 3a लिखेंगे माइनस 7a। देखो 3 3 6 7 8, 8 से 7 घटा दोगे तो आपके पास बचेगा a, जो कि ऑप्शन नंबर आपके पास पहले ही सही है। अब देखो क्वेश्चन नंबर आप लोग 6 में हमारे पास है, 6 में इस प्रकार है कि a बराबर 2 4, a बराबर 2 4, इसके बाद है 3 2 3 2, और b बराबर आपके पास है -2 5, -2 और 5 3 4 3 4। इसमें जो है हम लोग ज्ञात करने वाले हैं 3a माइनस बी, 3a माइनस बी ज्ञात करेंगे। सबसे पहले 3a माइनस बी मतलब हम लोग जो है a में 3 से गुणा कर लेंगे, 3 दूनी 6, 3 चौको 12, 3 तिरेगा 9, 3 दूनी 6, माइनस बी का मान है -2 5, फिर 3, फिर 4। देखो अब हम लोग क्या करेंगे, ये माइनस और ये माइनस प्लस, तो 6 और 2 ये हो गया 8, 6 और 2 8 हो गया ना। 12 से 5 घटा दो, ये घटा रहे ना, घटा दो तो 12 से 5 घटाओगे तो बचेगा 7, 9 से 3 घटा दो बचेगा 6, 6 से 4 घटा दो बचेगा 2, और ये आपके पास आंसर। बस केवल ये देखना कि माइनस होने पर चिन्ह को बदल देंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7, ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 को देखो। क्वेश्चन नंबर 7 में है a बराबर हमारे पास a बराबर लिखा है DIG के रूप में -2 5 1, -2 5 1, ठीक। और इसके बाद b बराबर लिखा है हमारे पास, b बराबर लिखा है DIG के रूप में कि 2 - 5 1, 2 - 5 और 1। सबसे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, आप लोगों को हमने 3a में पढ़ा दिया है कि ऊपरी त्रिभुज और निम्न त्रिभुज यानी उच्च त्रिभुज और निम्न त्रिभुज में हम लोग इसको चेंज करेंगे, ठीक है। चेंज करने के बाद हम लोग जो है इसको सॉल्व करेंगे। अब उस नियम में आपको पता है कि सबसे पहले हम लोग a बराबर क्या करेंगे, a बराबर, अच्छा हम लोग ज्ञात क्या करेंगे, इसमें ज्ञात करेंगे हम लोग 2a प्लस बी, तो 2a प्लस बी हम लोग ज्ञात करेंगे, 2a प्लस बी बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक। सबसे पहले तो ऊपरी त्रिभुज में हम लोग चेंज करते हैं, जिसमें नीचे जीरो की संख्या अधिक कर देंगे, मतलब -2 लिखेंगे, फिर 0 लिखेंगे, ठीक। बात समझना, -2 0 0, फिर 0 लिखेंगे, फिर इस 5 को लिखेंगे, फिर 0 लिखेंगे, फिर समझना, फिर 0 0, फिर 1 को लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। फिर b बराबर क्या लिखेंगे, समझना, फिर से b बराबर लिखेंगे हम लोग 2 लिखेंगे, 0 0 लिखेंगे, फिर इस 5 को यहाँ लिखेंगे, फिर 0 लिखेंगे, फिर 0 0 1 लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। DIG को हमने चेंज कर लिया है। ऊपरी त्रिभुज निम्न त्रिभुज आप लोग पढ़ चुके ना। अब देखो हम लोग 2a प्लस बी जब ज्ञात करेंगे, 2a प्लस बी, तो 2a प्लस बी जब ज्ञात करेंगे तो a में 2 से गुणा कर लेंगे 2 दूनी 4, 0 0, फिर 0 5 दूनी 10, 0 0 0 2, फिर प्लस b का मान लिखेंगे, b का मान लिखेंगे 2 0 0 0 -5 और 0 0 0 1। अब इनको समझना, 4 से 2 घटाएंगे तो माइनस की संख्या अधिक है तो हमारे पास -2 बचेगा, और 10 0 0 0 0, यहाँ पर 0 0, 10 से 5 घटा दो 5, 0 और 0, और 0 0, फिर 0 0, फिर 2 से 2 और, रुक जाओ, यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं प्लस माइनस का कोई इशू तो नहीं है, एक बार रीचेक करेंगे, प्लस माइनस कोई इशू तो नहीं है। हाँ -1 है इसमें, यहाँ पर -1 है, तो यहाँ पर -1 है, तो यहाँ -1 है, 2 से 1 घटा देंगे तो 1 बचेगा, और यही हमारे पास आंसर आ गया। क्लियर? फिर से एक बार समझना,
4 से 2 घटाओगे 0 0 जोड़ोगे 0 0 जोड़ोगे 0 0 जोड़ोगे 10 से 5 घटाओगे 0 0 जोड़ोगे 0 0 0 0 2 से 1 घटा दोगे, ये आ जाएगा आपके पास आंसर। कर लो इतने को स्क्रीनशॉट फटाफट। क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 को करते हैं। 8 में हमारे पास है कि यदि, क्वेश्चन नंबर 8 में है यदि 9 माइनस 1 और 4 माइनस 2 1 और 3 बराबर ए प्लस 1 2 माइनस 1 और 0 4 9। हम लोग क्या करेंगे, इसे इधर पक्षांतर कर देंगे तो माइनस में हो जाएगा ये, तो लिखेंगे 9 माइनस 1 4, फिर लिखेंगे माइनस 2 1 3, फिर माइनस ये हो गया 1 2 माइनस 1, फिर 0 4 9, और ये किसके बराबर है, ये ए के बराबर है। इन दोनों घटा लो, 9 से ये घटा लोगे 8, ये माइनस और ये माइनस, तो माइनस 3, ये 4 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया 5, माइनस 2 और ये 0 तो माइनस 2, ठीक है। और 1 और 4 तो घटा दोगे माइनस 3, 3 और 9 घटा दोगे माइनस 6, तो ये आपके पास आंसर। देखो 9 नंबर को देखो, 9 नंबर में है हमारे पास ए बराबर 1 2 3 2 3 1, और बी बराबर 1 माइनस 2 2 3। इन्होंने कहा है कि ए बी तथा बी ए ज्ञात कीजिए अगर जिसका भी अस्तित्व हो। मतलब समझना, इसमें स्तंभ गिनो 1 2 3, तो स्तंभ जो है हम लोग देख पा रहे हैं 3 और 1 2, इसमें जो पंक्ति है, पंक्ति जो है 2, तो हम लोग कह सकते हैं कि यम और यन दोनों के आपस में बराबर है, तो बराबर नहीं है। तो क्या ये अस्तित्व में है, तो हम लोग कहेंगे कि ये अस्तित्व में नहीं है। ठीक, अस्तित्व में नहीं है, तो इसमें कहेंगे हम लोग ए भी अस्तित्व में नहीं है। ठीक है, कौन अस्तित्व में नहीं है, ए बी अस्तित्व में नहीं है, ए बी अस्तित्व में नहीं है। ठीक है, और अगर हम लोग बी ए की बात करें तो 1 2 स्तंभ है। अगर बी ए की बात करें तो बी में स्तंभ जो है वो 2 है, और ए में पंक्ति की बात करें जो कि 2 है, तो इसमें यम और यन बराबर है। बी ए अस्तित्व में है, बी ए जो है ये अस्तित्व में है, तो बी ए ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले बी ए कैसे ज्ञात करेंगे समझना, 1 माइनस 2 2 3, इसके बाद 1 2 2 3 1 2 2 3 3 1, गुणा करने से पहले इधर के पंक्ति का गुणा इधर के तीनों स्तंभ के साथ करते हैं। ठीक है, कैसे समझना, अच्छे से समझते जाना। 1 एकम 1, आप लोग याद रखना, गुणा में घातें जुड़ती हैं, उस रूल से इसमें आव्यूह में भी हम लोग गुणा में जोड़ते हैं। तो 1 एकम 1, फिर 2 दूनी 4, तो माइनस 4 लिखोगे, यहाँ प्लस होता है लेकिन ये माइनस की वजह से हम लोग माइनस कर रहे हैं। फिर 1 दूनी 2, अब चेंज करना, अब जो है पंक्ति में सेकेंड वाले को लिखना, तो 1 दूनी 2 2 तिया 6, 1 तिया 3 2 एकम 2। ठीक, समझ में आया ना। अब देखो 2 एकम 2 नीचे लिखना, आपकी बात नीचे वाला करेगा, 2 एकम 2 3 दूनी 6, बीच में प्लस होता है लेकिन उसमें माइनस की वजह से माइनस कर रहे थे हम लोग। 2 दूनी 4 3 त्रिका 9, फिर 2 तिया 6 और 3 एकम 3। ठीक, तो यहाँ पर एक घटाओगे तो -3, फिर घटाओगे -4, फिर 1, फिर ये 8, ये 13 और ये 9, और ये आंसर। क्लियर। अब देखो क्वेश्चन नंबर आप लोग 10 देखो, क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास ए बराबर
ए बराबर 1 - 3 2, 1 - 3 2, और इसके बाद है 202 मतलब 202, और बी बराबर 2 - 1 - 1, 2 - 1 - 1, ठीक। फिर 1 0 - 1, 1 0 - 1। हाँ, तो हम लोग ज्ञात करेंगे। हमारे पास दिया गया है कि 5a + 3b + 2c, 3b + 2c बराबर 0 है, ठीक है। तो c आप भी होगा, c हम लोग ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहली बात तो एक चीज़ ध्यान रखना कि इसमें a में 5 से गुणा करो, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 0, 5 दूनी 10, प्लस b से 3 से गुणा करो, 3 दूनी 6, -3 एकम 3, -3 एकम 3, 3 एकम 3, 0, -3 एकम 3, प्लस 2c बराबर 0। अब 5 6 जोड़ोगे तो 11, ये हो गया 11। 15 और ये 3 घट जोड़ोगे तो -18, -18, ठीक है, -18। और इसके बाद 10 और 3 घटा दोगे तो बचेगा आपके पास 7, 10 3 घटा दोगे तो बचेगा 7, 0 0 0, और 10 से 3 घटा दोगे तो बचेगा आपके पास 7, और प्लस 2c बराबर 0। इसको जो उधर पक्षांतर कर दो, तो 2c बराबर जब पक्षांतर करोगे तो ये प्लस में है माइनस में हो गया, माइनस में है प्लस में हो गया ये, और प्लस में है माइनस में हो गया ये भी माइनस में हो गया, ये 0 और ये भी माइनस में हो गया। अब 2 गुणा में है भाग में पहुंचा दो, तो c बराबर लिखोगे -11/2 आधा 9, -7/2, इसके बाद -7/2, फिर 0 -7/2, और ये हमारे पास सी का आंसर हो गया। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10 को देखो, 11 को देखो, तो इतने को स्क्रीनशॉट कर लो। फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग जो है अब 11 को करते हैं, ठीक है। 11 में है हमारे पास x + y बराबर, 11 में हमारे पास है x + y बराबर, हमारे पास क्या है 7025, और x - y बराबर हमारे पास है 3003, 3003। इसे जो है समीकरण 1 मान लो और इसे 2 मान लो। हम लोग हाई स्कूल में पढ़ चुके हैं ना कि अगर प्लस माइनस हो तो समीकरणों को जोड़ते हैं, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ लेंगे। जब जोड़ लेंगे तो यहाँ पर थोड़ा समझना कि हमारे पास यहाँ पर ये लिखेंगे x + y बराबर 7025, और x - y बराबर 3003। ये बॉय से y कैंसिल, क्यों, प्लस माइनस है। ये 2x बराबर, यहाँ पर 7 3 10, ये 0 2 और ये 8। देखो यहाँ पर 2 से भाग कर दो इसमें, तो 2 गुणा में ना, तो 2 पंचे 10, 0 2 एकम 2, 2 चौको 8। ये हो गया हमारे पास x का आंसर। अब x का मान समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो, तो लिखेंगे x का जो मान है समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पर लिखेंगे x की जगह लिखेंगे हम लोग 5014 प्लस y बराबर, हमारे पास मान है 7025, 7025। ये उधर भेज दो तो माइनस में हो जाएगा ये, तो y बराबर हम लोग लिखेंगे 7025 - 5014। तो लिखेंगे हम लोग y बराबर, घटा देंगे 7 से 5 2 बचेगा, 0 से 0 0 बचेगा, 2 से 1 बचेगा, 5 से 1 बचेगा, और ये y का आंसर, ठीक है। अब देखो हम लोग करते हैं किसे, 12 नंबर को, ठीक है। सवाल नंबर हम लोग 12 को करते हैं। 12 नंबर में है हमारे पास निम्नलिखित समीकरण x + 2y का मान ज्ञात कीजिए। हमारे पास इस प्रकार से हैं कि 2 ठीक x 5 7 5 7 y - 3 और प्लस 3 - 4, 3 - 4 1 2,
और बराबर 7 6 14 15, 7 6 14 और 15। ठीक, देखो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग 2 का अंदर गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो ये लिखेंगे हम लोग 2x प्लस 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 2y माइनस 6 प्लस ये लिखेंगे हम लोग 3 माइनस 4 1 2 बराबर हमारे पास 7 6 14 और 15। यहाँ पर इन दोनों को जोड़ेंगे तो लिखेंगे, जोड़ के लिखेंगे, और ये किसके बराबर है, लिखेंगे 2x प्लस 3 जो कि बराबर है 7 के। तो इसको उत्तर पक्षांतर कर दो, तो 2x बराबर 7 माइनस 3 बराबर 4, तो 2 दूनी 4, तो x बराबर 2। अब हम लोग लिखेंगे इनको 2y माइनस 6 प्लस 2 करेंगे और बराबर 15 लिखेंगे, ये 15। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 2y और ये घटकर माइनस 4 बराबर 15, उसको उधर पक्षांतर कर दो, तो लिखेंगे हम लोग 15 4 19, तो y बराबर 19/2। एक बार रीचेक कर लेंगे, ठीक है, -4, ठीक है 15। हाँ, अब हम लोग ज्ञात करेंगे x प्लस 2y। ठीक है, 12 नंबर में हम लोग ज्ञात करने वाले हैं x प्लस 2y। एक बार फिर से हम रीचेक करना चाहेंगे, y माइनस 3 है और 2 है, तो 2y है, 2 3 6 है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर 2 ही है क्योंकि बटे में आया है इसलिए चेक कर रहे हैं, तो 2y माइनस 6 है और प्लस 2 है। ठीक है, और बराबर ये 15 है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर ज्ञात जब करेंगे x प्लस 2y, तो जब x प्लस 2y ज्ञात करेंगे तो x का मान हमारे पास है 2 प्लस 2 इंटू वाई का मान है 19/2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो गया 19 और 2 21। ठीक, ठीक है, आपके पास x प्लस 3, तो x प्लस 3 बराबर 7, तो 2x प्लस 3 बराबर 7, इसको उधर पक्षांतर करेंगे बचेगा 4। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर आप लोग 13 नंबर में है। ठीक, 13 नंबर में है हमारे पास, इसका आंसर 20 दे रहे हैं, वैसे हमारे पास 21 आना चाहिए, फिर भी एक बार रीचेक बाद में कर लेंगे। ठीक है, हाँ, a बराबर 2 4 0, हमारे सबसे यही आंसर सही है, ए पर रीचेक कर चुके। देखो 2x प्लस 3 बराबर 7, ये घटा देंगे तो 4 ही तो बचेगा हमारे पास, 4 और 2 दूनी 4, तो x बराबर 2 है, तो ये हमारे पास आ गया है। और ये हमारे पास देखो ये घटा देंगे -4 बचेगा, उधर पक्षांतर कर देंगे 19, भाई 18 तो है नहीं, या तो फिर यहाँ पर 14 होना चाहिए, या तो यहाँ पर 14 होना चाहिए, 14 4 18, 18/2 कर देते तो हमारे पास आंसर आ जाता। ठीक है, चलो ठीक है, 14 15 तो आगे पीछे नहीं है। हाँ 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 दोस्तों, यहाँ पर गड़बड़ लिखा हम लोगों ने, यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 14 है। ठीक है, यहाँ पर 15 है और यहाँ पर 14 है, यहाँ पर 14 है, यहाँ पर 14 है, तो यहाँ पर 18 हो जाएगा, यहाँ पर 18 हो जाएगा, यहाँ पर 18 हो जाएगा, और 18 और 2 20। ठीक, अब आंसर सही है, आंसर ही सही है आपका। हाँ, 13 नंबर में है a बराबर 2 4 0, a बराबर 2 4 0 और b बराबर 1 माइनस 1, b बराबर 1 माइनस 1 और -2 अस्तित्व में हो तो ए बी और बी ए जो भी अस्तित्व में हो ज्ञात कीजिए। ए बी और बी ए जो अस्तित्व में हो उसे ज्ञात करो। ए में स्तंभ क्या है, ए में ऐसा करो, ए में स्तंभ जो है वो 1 है और बी में पंक्ति जो है वो 1 है, तो यम बराबर यन है, हम गुणा कर सकते हैं। ठीक है,
हाँ, तो ए बी जब हम लोग करेंगे ए बी, तो 2 4 0 1 -1 और -2, तो ए बी 2 एकम 2, 2 एकम 2, ठीक। फिर -2 एकम 2, फिर -2 दूनी 4, 4 एकम 4, फिर -4, फिर -4 दूनी 8, 0 0 0। इसमें चाहो तो आप लोग 2 कॉमन ले सकते हो, ना चाहो तो ना कॉमन ले लो, आपकी इच्छा। अगर 2 कॉमन लोगे तो कोई बात नहीं, ठीक। तो ए बी बराबर 2 अगर कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 1 -1 -2, 4 -4 और -8, 0 0 0। अगर इसमें भी हम लोग 4 कॉमन लेना चाहो तो ले सकते हो आप लोग, ठीक है। अब देखो हम लोग बी ए ज्ञात करने वाले हैं, बी ए। तो बी ए में बी को पहले लिखो 1 -1 -2, ए को लिखो 2 4 0, 2 4 0। तो 1 दूनी 2, फिर 1 चौको 4, फिर -0। तो बी ए घटा देंगे तो -2 बचेगा, ये आंसर, ठीक। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14 को देखो आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 को करते हैं हम लोग। देखो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को करते हैं, ठीक है। 14 में हमारे पास है कि a बराबर 2 0 1, a बराबर 2 0 1 2 1 3, 2 1 3, 1 -1 0, 1 -1 और 0, a स्क्वायर -5a -5a प्लस 16i, ये हम लोग ज्ञात करेंगे। सबसे पहले i की जो वैल्यू है वो आपको बता दे। 3 क्रॉस 3 में i की जो वैल्यू है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक। अब a स्क्वायर कैसे निकालेंगे समझना। a स्क्वायर निकालने के लिए a इंटू ए करेंगे, a इंटू ए 2 0 1 2 1 3 1 -1 0, इसे लिखा हमने। दोबारा फिर लिखेंगे इसको 2 0 1 2 1 3 1 -1 और 0। गुणा करो, इधर के पंक्ति का तीनों स्तंभों के साथ गुणा करना, ठीक है। वैसे तो 2 दूनी 4 प्लस 0 प्लस 1, फिर 0 प्लस 0 प्लस -1, फिर 2, फिर 0, फिर 0, फिर 2 दूनी 4, 1 दूनी 2, 1 तिया 3, 2 0 0, 1 एकम 1, 3 एकम 3, 2 एकम 2, 1 तिया 3, 3 0 0, 1 दूनी 2, 1 दूनी 2, 0 एकम 0, 1 0 0, 1 एकम 1, 0 एकम 0, 1 एकम 1, 1 तिया 3, 0 0 0। हाँ, तो ये निकाल रहे हैं हम लोग, ए स्क्वायर निकाल रहे हैं, ठीक है। तो लिखेंगे हम लोग ए स्क्वायर बराबर 4 और 1 5, ये -1, ये हमारे पास 2, ये 3 2 5 4 9, और ये घटकर -2 3 2 5, ये 0, ये -1 और ये -2। अब हम लोग निकालेंगे क्या, 5a, समझना। अब हम लोग निकालेंगे सबसे पहले ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर का मान है 5 -1 2 9 -2 5 0 -1 -2। फिर यहाँ पर लिखा है -5i 5a, तो इसमें 5 का गुणा करो, 5 दूनी 10, फिर 0, फिर 5 एकम 5, फिर 5 दूनी 10, फिर 5 एकम 5, फिर 5 तिया 15, फिर 5 एकम 5, -5 एकम 5, फिर 0। फिर लिखो प्लस 16i। तो लिखेंगे 16i को कैसे लिखेंगे, इसमें i वाले में 16 का गुणा करेंगे, 16 0 0 0 16 0 0 0 16, ठीक। अब देखो
यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, इन दोनों घटाएंगे तो बचेगा -5, इन दोनों को ये -1, इन दोनों घटाएंगे तो -3, इन दोनों घटाएंगे तो -1, इन दोनों को -7, इन दोनों करेंगे तो -10, इन दोनों करेंगे तो -5, इन दोनों करेंगे तो +4, इन दोनों करेंगे -2। ठीक, मतलब इन दोनों को घटाया हमने, इन दोनों को घटा लेना आप लोग। प्लस लिखेंगे हम लोग प्लस 16 0 0 0 16 0 0 0 16। ठीक, यहाँ पर लिखेंगे, ये घटा लेंगे तो बचेगा 11, ये -1 -3, इन दोनों को -7 16 घटा दोगे तो बचेगा 11, -10 को 10, -5 और ये हमारे पास 0 तो -5। ठीक, और 4, ये 4 और ये घटा दोगे तो 14, और ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक, अब देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर, एक चीज 16 से 7 घटाओगे बचेगा 9। ठीक, 9 -10 -5 4 14। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर आप लोग 15 को देखो। 15 नंबर में है हमारे पास कि a बराबर हमारे पास है a बराबर 2 -2 -2 2 2 -2 और 2। ठीक, इसके बाद है a स्क्वायर बराबर PA, a स्क्वायर बराबर PA, तो p का जो मान है ये ज्ञात करेंगे। सबसे पहले a स्क्वायर ज्ञात करो। a स्क्वायर ज्ञात करने के लिए a इंटू ए करेंगे, 2 -2 और 2 -2 और 2, तो लिखेंगे हम लोग a स्क्वायर बराबर 2 दूनी 4, फिर माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर -2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर -2 दूनी 4, 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी 4, तो ये हो गया 8 -8 और 8। ठीक, अब हमारे पास क्या है, a स्क्वायर बराबर हमारे पास क्या है, a स्क्वायर बराबर PA। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब जो है हम लोग ये करेंगे, a स्क्वायर के जगह हम लोग, हमारे पास क्या है 8 -8 और 8, और p का मान तो p लिखो, a का मान हमारे पास क्या है, a का मान है 2 -2 और 2, तो इसमें जो 4 कॉमन ले लेंगे, 4 कॉमन लेने पर यहाँ बचेगा 2 -2 और 2 बराबर p, और 2 -2 और 2। देखो तुलना कर लेंगे, ये दोनों बराबर, तो p बराबर 4, तो p बराबर हमारे पास क्या बचेगा 4। देखो ये दोनों को तुलना कर लो, तो p बराबर हमारे पास क्या है 4, यही आंसर। ठीक है, अब इतने को ही स्क्रीन शॉट करो। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को देखेंगे। 16 में है a बराबर हमारे पास, 16 में है a बराबर हमारे पास है 1 -2 3, 1 -2 और 3 है, -4 2 -4 2 और 5 है, b बराबर 2 3 4 5, 2 3 4 5 और 2 1 है, 2 1 है। इनका कहना है कि BA बराबर CIJ, ठीक हो तब, तथा BA बराबर CI हो तब हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, तब हम लोग ज्ञात करेंगे C 3 2 प्लस C 2 1, C 2 1 को ज्ञात करेंगे। सबसे पहले BA को ही ज्ञात कर लेते हैं। BA को जब ज्ञात करेंगे तो B के मान को लिखेंगे, B का मान है हमारे पास 2 3 4 5 2 1, 2 3 4 5 2 1, 2 3 4 5 2 1। ठीक है,
अब ए के मान को लिखेंगे, ए के मान को लिखते हैं 1 माइनस 2 3, 1 माइनस 2 3, माइनस 4 2 5, माइनस 4 2 और 5, इधर एक स्तंभ दो स्तंभ, एक पंक्ति दो पंक्ति, पंक्ति स्तंभ बराबर है गुणा कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो लिखेंगे हम लोग बी ए बराबर, इनके साथ गुणा करेंगे 2 एकम 2, माइनस 3 चौको 12, माइनस 2 दूनी 4, प्लस 3 दूनी 6, माइनस यानी प्लस 2 तिया 6, 3 पचे 15, 4 एकम 4, 5 चौको 20, ठीक है, 5 चौको 20। इसके बाद है 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 4 तिया 12, पचम 25, 2 एकम 2, माइनस 4, माइनस 4 प्लस 2, 3 दूनी 6, प्लस 5 एकम 5। तो बी ए हम लोग ज्ञात कर रहे हैं, ये घटा देंगे -10, ये हमारे पास बचेगा 2, ये हमारे पास बचेगा 21, ये -16, ये हमारे पास 2, ये हमारे पास 7 37, ये हमारे पास -2, ये हमारे पास -2, ये हमारे पास 11, ठीक। अब यही हम लोग कहेंगे कि जो CIZ है, CIJ है, ये भी हमारे पास क्या है, -10, 2, फिर 21, फिर है -16, फिर है 2, फिर है 37, फिर -2 है, फिर -2 है और 11 है। इसमें हम लोग C3 2 निकालेंगे। देखो हम लोग इसे ना C3 2 3 कैसे निकालते हैं, ये हम लोग जो है मतलब सारणिक में भी पढ़ेंगे हम लोग, ठीक, सारणिक में भी पढ़ेंगे। C3 2, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, देखो तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ कहाँ है, ये तीसरी पंक्ति है, ये दूसरा स्तंभ है। अगर आप लोग चाहो तो इसको -2 लिख सकते हो, थोड़ा समझना। और दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ है, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ है, तो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ है, तो यहाँ पर हमारे पास -16 है। फिर से एक बार समझो, फिर से एक बार समझो, जो बीच में घिर जाए बस वही लेते हैं। तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो ये है तीसरी पंक्ति और ये है दूसरा स्तंभ, तो -2 लिखा हमने। अब हमारे पास है दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे दूसरी पंक्ति और ये पहला स्तंभ को छोड़ो तो बीच में घिरा कौन, -16, तो वही हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो -16 को लिखा हमने, क्लियर। अब हमारे पास इन्होंने पूछा क्या है, इन्होंने पूछा है कि इन दोनों का C3 2 प्लस C2 1, -2 -16, तो बराबर -18 और ये आंसर, क्लियर। अब देखो क्वेश्चन नंबर आप लोग क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में है हमारे पास a बराबर 2 3 1, a बराबर 2 3 1, -1 0 2, -1 0 2, ठीक, -1 0 2, 1 1 -1, 1 1 -1, तो f(x) बराबर 2x², f(x) बराबर 2x² और इधर है -8x, -8x प्लस 7i है, तब f ज्ञात कीजिए, प्लस 7i है तब f ज्ञात कीजिए। जब f बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे थोड़ा समझना। जब f बनाएंगे तो यहाँ पर x है, तब यहाँ पर x² हो गया, तो यहाँ पर a है तो 2a² फिर 8a प्लस 7i हम लोग ज्ञात करने वाले हैं। तो a² कैसे ज्ञात करेंगे, a² ज्ञात करने के लिए a इंटू a करेंगे। a का मान लिखो 2 3 1, -1 0 2, फिर 1 1 -1,
फिर दोबारा लिखो 2 3 1 -1 0 2 1 1 -1, ठीक। हाँ, गुणा कर लो 2 दूनी 4, ठीक, 2 दूनी 4, 3 एकम 3 और 1 एकम 1, फिर 2 तिया 6, 0 मत लिखो, 1 एकम 1, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, फिर -1, फिर -1 दूनी 2, फिर -1 दूनी 2, फिर 0, फिर 2 एकम 2, फिर -1 तिया 3, फिर 0, फिर 2 एकम 2, ठीक, फिर -1 एकम 1, फिर 0, फिर 2 एकम 2, ठीक है। पंक्तियों का गुणा स्तंभों के साथ करते हैं हम लोग। फिर 1 दूनी 2, 1 एकम 1, 1 एकम 1, 1 तिया 3, 0 -1, 1 एकम 1, 1 दूनी 2, फिर -+1, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 4 और 1 5 से घटा दोगे तो बचेगा 2, फिर 6 और 1 7, 8 से 1 घटा दोगे 7, 2 से 2 घटा दोगे 0, 3 से 1 और ये -3, यहाँ बचेगा हमारे पास 0, यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा आपके पास 4। अब हम लोग देखो अच्छे से इसको ज्ञात कर सकते हैं। इसमें हम लोग 2 का गुणा कर लेंगे, ठीक। तो अब हम लोग ज्ञात कर रहे हैं 2a² - 8a + 7i। देखो 2 दूनी 4, फिर 0, फिर 0, 7 दूनी 14, -2 एकम 2, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 2 तिया 6, 4 दूनी 8, फिर -8a। 8a का मतलब है a में 8 से गुणा कर दो, ठीक है। तो 8 दूनी 16, 8 त्रिका 24 + 8 एकम 8, और फिर -8 एकम 8, 0 2, फिर हमारे पास 8 एकम 8, 8 एकम 8 -8 और +7i। तो हम लोग i का 7 0 0 0 7 0 0 0 7। अब समझना 14 से दो 7 और 4 11, 7 4 11, 11 16 घटा दो तो बचेगा -5, ठीक। ये हमारे पास 14 और ये 24 हमारे पास घटा दोगे तो बचेगा -10, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन नंबर हमारे पास 17 है, तो -10, फिर 6 बचेगा, -6 बचेगा हमारे पास, 8 बचेगा, -8 बचेगा, आप लोग घटा लेना, जोड़ लेना, आ जाएगा आपके पास 5 -4, 5 -4 और इसके बाद है -22 23, -22 और 23। क्लियर, ये आंसर आ जाएगा आपके पास, ऐसे करना, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 को करते हैं। इतने को आप लोग स्क्रीनशॉट कर लो। क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग करने जा रहे हैं, अब हम करेंगे 18 को। तो 18 नंबर में हमारे पास 3 का गुणा कर ले रहे हैं हम। हाँ, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3a 3b 3c 3d, 3c 3d। 3 का हमने अंदर गुणा कर लिया, बाहर है 3, उसको हमने अंदर गुणा कर लिया हमने। फिर a 6, a है 6 है, फिर हमारे पास -1 2d, -1 2d, फिर प्लस है 4a + b, 4a + b, और इसके बाद c + d 3, c + d और 3 है। देखो हम लोग क्या करेंगे, जो 3a है ना, ये 3a जो है ये इनके बराबर है, इन दोनों को जोड़ के, तो 4 + a के बराबर है। इसको इधर पक्षांतर करो तो घटेगा 2a = 4, इससे 2, तो a = 2, एक आंसर, ठीक है। तो 3b है वो 6 + b + a करो, ठीक है। इसको इधर पक्षांतर करो तो 3b - b = 6 + a का मान 2, ये घटकर 2b = 8, 2 चौको 8, तो b बराबर हमारे पास 4 है। अब देखो यहाँ पर 3c जो है -1
प्लस सी प्लस डी के बराबर है। हाँ, प्लस सी प्लस डी के बराबर है। तो इसको इधर ले आओ, नहीं सी को इधर ले आओ, तो 3c और माइनस सी बराबर -1 प्लस डी। एक काम करो, 3d जो है, 3d किसके बराबर है, 2d प्लस 3 के इधर पक्षांतर करो तो 3d माइनस 2d बराबर, तो ये 3, तो यहाँ पर 3 लिखो तो ये घटकर हमारे पास बचेगा 2c बराबर -1 और ये +3, तो ये घटकर 2, 2c बराबर 2, ये 1, तो c बराबर 1। तो हमारे पास आंसर क्या है, a बराबर 2, b बराबर 4, c बराबर 1 और d बराबर 3। तो ये हमारे पास ए बी सी के आंसर है। ठीक, 2 4 1 3, यही हमारे पास आंसर है। देखो 19 नंबर, 19 नंबर, ठीक है, 19 नंबर में हमारे पास है ए एक्स कॉस एक्स साइन एक्स, कॉस एक्स साइन एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स, माइनस साइन एक्स कॉस एक्स। तो सिद्ध कीजिए कि ए एक्स ए वाई बराबर ए एक्स प्लस वाई, ए एक्स प्लस वाई। सबसे पहले देखो, हम जो है राइट हैंड इस साइड को ले रहे हैं, राइट हैंड साइड को ले रहे हैं, तो ए एक्स प्लस वाई लिखेंगे। यहाँ पर जब यक्स है, दो कॉस को कॉस लिखेंगे, यहाँ पर यक्स है इसलिए यहाँ पर यक्स है, यहाँ पर यक्स प्लस वाई तो यहाँ लिखेंगे यक्स प्लस वाई। यहाँ पर यक्स है इसलिए यहाँ पर यक्स है तो लिखेंगे साइन यक्स प्लस वाई, क्योंकि यहाँ पर एक्स प्लस वाई है। माइनस साइन, यहाँ लिखेंगे यक्स प्लस वाई, फिर लिखेंगे कॉस यक्स प्लस वाई। अब राइट हैंड साइड पे आ जाओ, लेफ्ट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाओ, तो ए वाई लिखो, यहाँ पे लिखो कॉस वाई, कॉस वाई साइन वाई माइनस साइन वाई कॉस वाई। देखो इन दोनों का गुणा करेंगे, हाँ, ए एक्स ए वाई, तो कॉस एक्स साइन एक्स फिर माइनस साइन एक्स कॉस एक्स, कॉस वाई साइन वाई माइनस साइन वाई कॉस वाई। गुणा करो, इनके साथ गुणा करेंगे तो कॉस एक्स कॉस वाई, और इनके साथ गुणा करेंगे माइनस साइन एक्स साइन वाई, इनके साथ गुणा करेंगे तो कॉस एक्स साइन वाई, इनके साथ गुणा करेंगे तो प्लस साइन एक्स कॉस वाई, इनके साथ गुणा करेंगे तो माइनस कॉमन ले रहे हैं क्योंकि दोनों माइनस हो जाएंगे, इनके साथ गुणा करेंगे तो साइन एक्स कॉस वाई, साइन एक्स कॉस वाई, इनके साथ गुणा करेंगे तो माइनस होता है, माइनस कॉमन ले चुके हैं इसलिए प्लस लिखेंगे हम लोग, कॉस एक्स साइन वाई। ठीक, इनके साथ गुणा करेंगे तो कॉस एक्स साइन वाई, ठीक, नहीं कॉस एक्स, फिर से एक बार इसके साथ गुणा किया हमने, इनके साथ गुणा किया, इनके साथ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉस एक्स कॉस वाई, इनके साथ गुणा करेंगे माइनस साइन एक्स साइन वाई। हमने आगे पीछे लिखा, कैसे, पहले इनके साथ लिखते तो इसे लिखते, इनके साथ लिखने के बाद सॉरी फिर से इनके साथ लिखा हमने, इसे यहाँ लिखा, इनके साथ गुणा किया हमने यहाँ लिखा, आगे पीछे कर दिया, क्योंकि फार्मूला हम लोग यहाँ पे फार्मूला बनाएंगे, फार्मूले बनाने के लिए हम लोगों ने ऐसा किया, क्योंकि यहाँ पर कॉस ए प्लस बी का फार्मूला है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और साइन ए प्लस बी का फार्मूला है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक, तो यहाँ पर इन दोनों फार्मूले के मुताबिक कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, तो कॉस एक्स प्लस वाई, यहाँ पर साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई और कॉस एक्स प्लस वाई।
देखो हमारे पास जो LHS है वो RHS के बराबर है। चेक कर लो, LHS जो है RHS के बराबर है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 को करने जा रहे हैं। 20 में है हमारे पास एक x एक, ठीक। इसके बाद है 1 2 3 1 3 2 1 3 2 2 5 1 2 5 1 15 3 2 15 3 2, फिर है 1 2 x 1 2 x, ठीक। 1 2 x ये है। x का मान ज्ञात कीजिए, बराबर 0 है। बराबर क्या है? 0। यहाँ पर एक, तो यहाँ पर एक स्तंभ, दो स्तंभ, तीन स्तंभ, एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीन पंक्ति, गुणा कर सकते हैं। गुणा करो, समझना। इनके साथ गुणा करेंगे 1, इनके साथ गुणा करेंगे प्लस 2x, इनके साथ गुणा करेंगे तो प्लस 15, इनके साथ गुणा करेंगे तो 3, इनके साथ गुणा करेंगे तो 5x, ठीक है। और इनके साथ गुणा करेंगे तो प्लस 3, इनके साथ गुणा करेंगे तो 2, ठीक, 2, इनके साथ गुणा करेंगे तो प्लस x, इनके साथ गुणा करेंगे तो प्लस 2x2, ठीक है। यहाँ पर वही 1 2 x और बराबर 0 अगर नहीं दिख रहा है तो, ठीक है। हाँ, यहाँ पर फिर से इनके साथ गुणा कर चुके ना, ठीक। इसको तो ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ पर ये हो गया 16 प्लस 2x, 3 3 6 प्लस 5x, ये 2 और 2 4 प्लस x, और ये 1 2 x बराबर 0। इनके साथ गुणा करेंगे वही रहेगा 16 प्लस 2x, इनके गुणा करेंगे 6 दूनी 12 प्लस 5 दूनी 10x, इनके साथ गुणा करेंगे तो 4x प्लस x स्क्वायर बराबर 0। ये हो गया हमारे पास। x स्क्वायर को पहले लिखो, और 10 2 12 और 4 16x, और ये हो गया दोनों 28 बराबर 0। 14 दूनी 28, ठीक है। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पर x स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे हम लोग x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 2x प्लस 28 बराबर 0। इन दोनों में x ले लो कॉमन तो x प्लस 14 बचेगा, प्लस 2 ले लो कॉमन तो x प्लस 14 बचेगा बराबर 0। एक कोष्टक में x प्लस 14 और एक कोष्टक में x प्लस 2 बराबर 0। तो x के दो मान आ जाएंगे -2 और -14। तो ये x के दोनों मान आ गए हैं, और इन्होंने भी यही कहा था कि x के मान को ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो x के मान को हम लोगों ने ज्ञात कर लिया है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 21, तो उससे पहले इतने को स्क्रीनशॉट। देखो क्वेश्चन नंबर अब हम लोग करते हैं 21 को, ठीक। क्वेश्चन नंबर 21 में है दो परिवार A तथा B इस प्रकार है कि परिवार A में 6 पुरुष 5 महिलाएं 2 बच्चे हैं। तो परिवार A में 2 पुरुष हैं, A में 6 पुरुष है 5 महिलाएं हैं। परिवार A में 6 पुरुष है 5 महिलाएं हैं 2 बच्चे हैं, ठीक। और परिवार B में 3 पुरुष 3 महिलाएं 4 बच्चे हैं। 3 पुरुष 3 महिलाएं 4 बच्चे हैं, ठीक, 4 बच्चे हैं। तथा नहीं, पुरुषों के लिए संस्तुत प्रोटीन की दैनिक आवश्यकता 70 ग्राम, महिलाओं के लिए, अच्छा, प्रोटीन जो है 70 ग्राम है, 70 ग्राम है, और महिलाओं के लिए 50 ग्राम है, महिलाओं के लिए 50 ग्राम है, और बच्चों के लिए 30 ग्राम है, बच्चों के लिए 30 ग्राम है। और इसके बाद एवं कार्बोहाइड्रेट, ये तो प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट
हाइड्रेट जो है वो है 500 ग्राम, ठीक, 500 ग्राम, 400 ग्राम, 300 ग्राम, 400 ग्राम और 300 ग्राम। तो कहना है कि आपकी गुणन का प्रयोग करते हुए दोनों परिवार प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता को आप लोग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, समझना, एक स्तंभ, दो स्तंभ, तीन स्तंभ, एक पंक्ति, दो पंक्ति। भाई जब अगर हमारे पास पंक्ति इधर के स्तंभ इधर पंक्ति बराबर ना हो तो गुणा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। या तो इसको ऐसे रखेंगे तो एक स्तंभ बनेगा, फिर दो पंक्ति बनेंगे, तो ऐसे भी हमारे पास पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसलिए अलग अलग करेंगे। कैसे समझना, इसको लिखा तो हमने एक में, अलग अलग करेंगे। तो लिखेंगे हम लोग 6 5 2, तीन स्तंभ है, ठीक तीन स्तंभ है। तो इस तीनों स्तंभ को अगर हम लोग यहाँ पर ऐसे लिखते, समझना, 70 लिखेंगे, 50 लिखेंगे और 30 लिखेंगे, तो हम जो है ऐसे गुणा नहीं कर पाएंगे क्योंकि तीन स्तंभ है, एक पंक्ति है, ठीक है। तो हम लोग इसको ना, इसी को या तो फिर इसको ऐसे बना दो। कैसे समझना, इसको ऐसे लिखो, 70 50 और 30, तीन, देखो, एक स्तंभ, दो स्तंभ, तीन स्तंभ, एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीन पंक्ति, ठीक। तो ये हो गया हमारे पास 7 42 420, 5 25 250, 30 दूनी 60, ठीक है। तो बराबर हम लोग कहेंगे 0 0 0, तो ये हो गया 0, 6 5 11 12 13, 1 2 2 6 7, 730 ग्राम ये चाहिए हमें प्रोटीन। ये क्या चाहिए हमें, ये चाहिए हमें प्रोटीन, ठीक है। अब हमारे पास ये ए के लिए है, ये ए के लिए। अब फिर से एक बार 6 5 2 को लिखो, अब लिखो 500 ग्राम, फिर 400 ग्राम, फिर 300 ग्राम, ठीक है। इसको जो है हम ना ऐसे लिख दे रहे हैं, नहीं तो बाद में आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। अगर स्क्रीनशॉट लोगे तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। तो प्रोटीन को हम लोग ऐसे लिख रहे हैं 70 50, 70 50 और 30, और इसे भी ऐसे लिख रहे हैं 500 400 और 300, ठीक। तो ये हो जाएगा आपके पास 6 पंचे 30, 3000 प्लस 5 को 20, 2000, 3 दूनी 600, तो ये हो जाएंगे हमारे पास 5600। ये क्या है, ये है कार्बोहाइड्रेट, ठीक। अब बी के लिए, बी के लिए 3 3 4, फिर 70 50 30, स्वयं करोगे आप लोग, 3 3 4, 500 400 और 300, स्वयं करोगे आप लोग। क्लियर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 22, आंसर कमेंट सेक्शन में करना, कमेंट में कि आंसर क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 में है हमारे पास ए बराबर हमारे पास है 102 102, और इसके बाद है 021 021, इसके बाद है 203 203। आप लोग ज्ञात क्या करोगे, ए क्यूब, फिर है हमारे पास -6a², और इसके बाद है +7 a प्लस के आई बराबर 0, बराबर क्या है 0। तो के का मान जो है आप लोग ज्ञात करोगे, ठीक। किसका मान ज्ञात करोगे आप लोग, जो के का मान है इसे हम लोग ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम लोग जो हैं ए क्यूब निकालेंगे। ए क्यूब कैसे निकालेंगे, सबसे पहले ए स्क्वायर निकालो, ए स्क्वायर, तो ए इंटू ए निकालो,
102 021 203, फिर 102 021 203। तो ए स्क्वायर जब निकालेंगे, एक एकम एक, ज़ीरो, दो दूनी चार, ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो, फिर दो, ज़ीरो छः, ज़ीरो ज़ीरो दो, ठीक, ज़ीरो दो दूनी चार, फिर ज़ीरो, फिर ज़ीरो दो एकम दो प्लस तीन एकम तीन, दो एकम दो दो एकम दो, फिर से एक बार, दो एकम दो, ज़ीरो तीन दूनी छः, ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो, दो दूनी चार, ज़ीरो तीन त्रे का नौ। तो लिखेंगे हम लोग चार और एक पाँच, फिर ज़ीरो, फिर आठ, दो चार छः, फिर आठ, ज़ीरो 13। अब लिखेंगे हम लोग, क्या निकालेंगे, ए क्यूब निकालेंगे। ए क्यूब निकालने के लिए हम लोग ए स्क्वायर इंटू ए करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, ए स्क्वायर इंटू ए करेंगे। तो ए स्क्वायर का मान हमारे पास क्या है, तो ए क्यूब बराबर ए स्क्वायर का 508, 508, 2 4 6 और 8 0 13, और ए का मान है 102, 102, ठीक, 021, 021, 203, 203। तो गुणा करेंगे, पाँच एकम पाँच, ज़ीरो, आठ दूनी 16, फिर से एक बार, पाँच, ये हाँ, पाँच, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, पाँच दूनी 10, ज़ीरो, आठ त्रिका 24। क्लियर? हाँ, फिर से एक बार, दो एकम दो, ज़ीरो, छः दूनी 12। पंक्ति का गुणा स्तंभ करेंगे, पंक्ति का गुणा स्तंभ करेंगे, बस यही ध्यान रखना आप लोग थोड़ा। फिर ज़ीरो, चार दूनी 8, फिर ज़ीरो, ज़ीरो को लिख नहीं रहे हम, ज़ीरो को लिख नहीं रहे, हाँ। फिर दो दूनी 4, फिर चार एकम 4, फिर छः तिया 18, आठ एकम 8, फिर ज़ीरो, फिर 13 दूनी 26, फिर ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो, फिर आठ दूनी 16, फिर ज़ीरो 13 तिया 39। अब ये 21, ये ज़ीरो, ये 34, ये हमारे पास 14, ये 8, 8 और 8 16, 26, और ये 26 4 30 34, ज़ीरो, 5 हासिल 1, 4 और 1 5, ठीक। ये हो गया हमारे पास ए क्यूब। अब साथ अब देखो, थोड़ा समझना आप लोग। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा समझना आप लोग। अब सबसे पहले ए क्यूब लिखेंगे। ए क्यूब का मान हमारे पास क्या है, ए क्यूब का मान है हमारे पास, ये ए क्यूब का मान है, ये ए क्यूब का मान है, ठीक है। 21, ज़ीरो, 34, 14, 8, 26, 34, 0, 55, फिर माइनस 6 ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मान ये है, इसमें 6 का गुणा करो, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, फिर 0, 8 छिंग 48, 6 दूनी 12, 6 चौको 24, 36, 6 अट्ठे 48, 0, 13 छिंग 78, ठीक। फिर है हमारे पास प्लस 7 ए, प्लस 7 ए वाले मान में 7 का गुणा करो।
इसमें 7 एकम 7, 0 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 0 7 दूनी 14, फिर 0 14 7, 0 14 7, फिर 14 0 21, 14 0 21, ठीक, प्लस के आई, तो के 0 0 0 के 0 0 0 के बराबर हम लोग ले लेंगे 0, ठीक है। अब थोड़ा समझना, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जो है यहाँ पर 21 और 30 को घटाएंगे तो बचेगा -9, -9 से 7 घटा देंगे तो बचेगा हमारे पास -2। फिर से एक बार 21 से 30 घटा देंगे तो बचेगा -9, और -9 से 7 घटा देंगे तो बचेगा -2। ये 0, ये 0 और ये 0 तो लिखेंगे 0। 34 और 48 घटाएंगे तो बचेगा हमारे पास 14, -14 यानी ये हो गया 0, ठीक। यानी हमारे पास के बराबर -2 आना चाहिए। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 22, क्वेश्चन नंबर 22, ठीक, के बराबर हमारे पास 2, ठीक है। तो समझना, तो फिर ये हमारे पास, अब इसको हल करोगे तो 0 -2 0 आ जाएगा, फिर 0 0 -2 आ जाएगा, ठीक। अब प्लस के और ये हो जाएगा हमारे, नहीं, ये हो जाएगा हमारे पास के 0 0 0 के 0 0 0 के बराबर 0। इन्हें उधर पक्षांतर कर दो तो ये हो जाएगा के 0 0 0 0 के 0 0 0 के बराबर माइनस का हो जाएगा प्लस, तो 2 0 0 0 2 0 0 0 2। जब तुलना करेंगे तो के बराबर 2 आ जाएगा, तो के बराबर 2, के बराबर 2, के बराबर 2। जब तुलना करेंगे तो के बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा 2, और ये हुआ हमारे पास आंसर। अब देखो आखिरी क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23। आपके बुक में क्वेश्चन आगे पीछे हो, एक्सरसाइज आगे पीछे हो, जरूर बताना हमें कमेंट सेक्शन में, तो हम उसको जो है मैनेज कर देंगे। 3 संस्थाओं ABC द्वारा बाढ़ पीड़ितों के पुनर्वास के लिए एक मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में उन्होंने हस्त निर्मित पंखे, चटाइयाँ तथा प्लेटों को क्रमशः 25 रुपये, 150 रुपये, 20 रुपये दर से बेचा। बेची गई वस्तुओं की संख्या निम्नलिखित सारणी में प्रदर्शित है। जो हमारे पास है सारणी इस प्रकार से है, सारणी को लिखे 40 50 70, बाकी लिख नहीं रहे हम, हाँ, पंखे वगैरह 40 50 70, 40 50 70 इसमें है पंखा, चटाई, प्लेट, हाँ। 30 40 80, 30 40 80, इसके बाद है 20 60 50, 20 60 और 50, ठीक, 50। प्रत्येक संस्था द्वारा अलग अलग कितनी राशि एकत्रित की गई है? 3 संस्थाओं द्वारा एकत्रित कुल राशि भी ज्ञात कीजिए, कुल राशि भी ज्ञात कीजिए। इनका ये कहना है, तो 25 रुपये और 50 रुपये और 20 रुपये, 25 रुपये 50 रुपये और 20 रुपये। तो देखो 25 50 और 20, तो गुणा करो, ये हो गया 25 चौको 100, तो 1000 प्लस गुणा करेंगे 15 45, ठीक, 2 0, फिर ये हो गया 400। अब इसमें ये हो गया 25 कम 25, 25 दूनी 50, 25 75 2500, 25 पंचे 125 प्लस 15 चौको 60 और 6 दूनी 12। इसमें हम लोग करेंगे 0, 25 कम 25, 25 दूनी 50, 25 75 2500, 25 पंचे 125, 25 का 150, 25 सत्ते 175 प्लस 15 अट्ठे 120 प्लस 5 दूनी 10। अब इसको सॉल्व करो तो ये आ जाएगा आपके पास 2 0 2 0 2 0, तो 2 0 4 5 9 और 5 और 1, ये हो गया 59, ठीक, तो 59। तो इसमें
क्या दे रहे हैं हमारे पास ए के लिए? हाँ 59, ठीक है। तो यही करेंगे हम लोग। एक है हमारे पास 59 रुपये, और बी के लिए हम लोग कहेंगे 2020 यानी 50, और 2 2 2 4, और एक 6 7 और एक 8, 8450 रुपये हमारे पास बी के लिए हो गए। और सी के लिए हो जाएंगे हमारे पास, सी के लिए 2020 यानी 50, 007, एक 3 3 और एक 4, और एक 14,750, ठीक रुपए। ये तो हो गया हमारे पास एक आंसर। और फिर क्या पूछा इन्होंने? इन्होंने ये भी पूछा है कि कुल राशि भी ज्ञात कीजिए। तो कुल राशि जब ज्ञात करेंगे, कुल राशि, तो कुल राशि जोड़ो 0 0 0, 5 5 10 हासिल 1, 7 और एक 8, 8 4 12, 12 और 9 21, 2, 6 6 और 8 14, 19, 1, तो 291 00, ठीक। ये हो गया हमारे पास कुल राशि। और इस क्वेश्चन के मुताबिक हम लोगों ने आज 3B के सारे क्वेश्चंस को कर लिए हैं। अब आप लोगों का एक काम है, वीडियो को उठाओ अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, या फेसबुक ग्रुप पे, या इंस्टाग्राम पे, या ट्विटर पे, या कोई भी आप लोगों के पास, जो भी आप लोगों के पास मान लो कि कुछ भी हो जिसमें आप लोग जो हैं स्टेटस वगैरह लगा सकते हो, या टेलीग्राम क्यों ना हो, ठीक है। तो आप लोग उसमें जरूर स्टेटस लगा दीजिए, या तो फिर अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, जिससे कि वो भी इस वीडियो से पढ़ के विद्या पब्लिकेशन की बुक से आसानी से पढ़ सके, ठीक है। तो दोस्तों आज के वीडियो को दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो को यहीं पर। जय हिंद, जय भारत। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और हर एक वीडियो हमसे मिलते जरूर रहिए, ठीक है। टेक ए स्क्रीन शॉट।